हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के डिजाइन। आई होप यू ऑल्सो गुड। तो गाइज आज हम करेंगे लेटेस्ट फ्रॉक की डिज़ाइनिंग जो कि बिगनर्स के लिए हैं। तो गाइज इसके लिए मैंने फैब्रिक जो यूज़ किया है वो मैंने 3 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया है। जो हमारी जॉर्जेट है वो काफ़ी हैवी है तो गाइज और सॉफ्ट क्वालिटी की है। तो गाइज इसलिए मैंने इसे 3 मीटर यूज़ किया है। और जो गाइज हमने लाइनिंग फैब्रिक यूज़ किया है तो लाइनिंग फैब्रिक मैंने 2.5 इंच यूज़ किया है, 2.5 मीटर यूज़ किया है। तो गाइज इसमें मैं बॉटम में भी यूज़ करूँगी। तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जो फैब्रिक लिया है वो मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। आप चाहे अदर भी फैब्रिक ले सकते हैं लाइनिंग के लिए। तो गाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। तो टॉप पार्ट की कटिंग के लिए गाइज़ मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। ये हमारा कॉटन फैब्रिक है। तो गाइज़ इसे 4 फोल्ड करने के बाद हम देन इसकी मार्किंग करेंगे। तो इसकी मार्किंग के लिए मैंने जो इसकी लेंथ ली है वो मैंने 16 इंच ली है। और जो मैंने इसकी विड्थ ली है वो मैंने ली है 14 इंच। तो गाइज़ अब हम करेंगे शोल्डर की मार्किंग। तो शोल्डर की मार्किंग के लिए मैंने जो मार्क करना है वो हमें करना है 7 इंच। तो गाइज़ मैं शोल्डर पर मार्क करूँगी 7 इंच का। और जो डीप आर्म होल के लिए मार्क करेंगे वो हम करेंगे 7 इंच पर ही मार्क करेंगे हम। तो गाइज़ इस तरह से ये हम इंची टेप की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो गाइज़ ये हमने लाइन ड्रॉ करने के बाद देन हमें एक बॉक्स बना लेना है। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमें एक बॉक्स बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। गाइज़ अब हमें करनी है आर्म होल की मार्किंग। तो डीप आर्म होल रखूँगी मैं 1.5 इंच। तो गाइज़ इस तरह से हमें राउंड में शेप देते हुए अपने आर्म होल की जो मार्किंग है वो कर लेनी है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं, हमने आर्म होल की मार्किंग करनी है। देन हमें करनी है चेस्ट का मार्क करना है। तो चेस्ट के लिए जो गाइज़ हमने किया है वो मैं 10.5 इंच पर मार्क करूँगी। और जी वेस्ट के लिए जो हमने मार्क करना है वो मैं करूँगी 8.5 इंच पर हमें वेस्ट का मार्क करना है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो गाइज़ इसी तरह से इनका सेंटर करते हुए हमें ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जो हमने मार्किंग की है उन्हें ये हमें इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो गाइज़ अब हम करेंगे मेजरमेंट की, हमें करना है मार्जिन। तो मार्जिन के लिए जो मैंने मार्क किया है वो मैंने 2 इंच पर किया है। आप चाहे तो कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। गाइज़ अब हमें करनी है नेक की मार्किंग। तो नेक की विड्थ जो ली है हमने, फ्रंट और बैक की विड्थ जो ली है वो हमने 3 इंच पर मार्क किया है। और जो लेंथ हमने बैक नेक की हम लेंथ रखेंगे वो हम रखेंगे 4 इंच। तो गाइज़ बैक नेक अगर आप डीप नेक पहनना पसंद करते हैं तो आप इसकी लेंथ बढ़ा भी सकते हैं। तो गाइज़ इसीलिए मैं 4.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ बैक नेक के लिए। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए गाइज़ हमें एक बॉक्स बना लेना है। और हमें गाइज़ राउंड में शेप दे देने हैं अपने नेक को। तो इस तरह से लूज हैंड से हमें नेक को शेप दे देनी है। और गाइज़ अब हमें फ्रंट नेक की मार्किंग करनी है। तो फ्रंट नेक की मार्किंग के लिए मैं 6.5 इंच पर मार्क करूँगी। और इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करते हुए एक बॉक्स बना लेना है। तो गाइज़ इस तरह से हमें अपने जो हमारा नेक है, फ्रंट नेक, हमें उसे भी लूज हैंड से राउंड में शेप दे देनी है। और जो गाइज़ अब हमें मार्किंग करनी है शोल्डर डाउन की। तो शोल्डर डाउन के लिए मैं इस तरह से ये मार्क कर रही हूँ, जो कि मैंने 1/2 इंच पर मार्क किया इस तरह से। तो गाइज़ हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हमें इसे की कटिंग करनी है। तो जैसे हमने मार्किंग किया हमें एज इट उसे कट कर लेना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमारी जो कटिंग थी वो हो चुकी है। तो गाइज़ ये हमने बैक जो पार्ट है उसकी कटिंग हमने ये कर ली है। और अब हमारा जो बैक पार्ट है उसे मैं साइड इस तरह से ये साइड कर लूँगी। आप देख सकते हैं ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम ये हमारा जो पास है ये हमारा फ्रंट नेक है। तो गाइज़ इस तरह से ये हमें फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेनी है। तो गाइज़ ये अगर आपको वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे जो भी मेरी ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग होगी, जो भी वीडियो होगी, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो गाइस इस तरह से ये हमने मैन फैब्रिक ले लिया है, जिसके ऊपर हमने कटिंग हुए पार्ट को, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को सेट कर लेना है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास दोनों ही पार्ट हैं इस टाइम। तो गाइज़ अब हमें इनकी कटिंग कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं गाइज़ हमने जो इनर पार्ट थी उसकी भी कटिंग, मेन पार्ट था उसकी भी कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं ये हमारा बैक पार्ट है जिसे मैंने इनर पार्ट और बैक पार्ट को ही कट कर लिया है। और अब हमें नेक को स्टिच करना है। तो गाइज़ इस तरह से ये हमें राउंड में नेक को स्टिच लगा लेनी है नेक पर। और गाइज़ ये देख सकते हैं आप, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो हमें फ्रंट पार्ट के नेक पर भी स्टिच इसी तरह से लगा लेनी है। तो गाइज़ आप हमें दोनों भी नेक को स्टिच कर लेना है। आप देख सकते हैं ये हमारे फर्स्ट और फ्रंट दोनों ही पार्ट हैं। तो गाइज़ ये हमारे जो बैक और फ्रंट दोनों पार्ट थे उनके नेक पर हमने ये इस तरह से स्टिच लगानी है। और ये स्टिच हमने 1 टाइम लगाई। आप देख सकते हैं इस तरह से कितने फिनिशिंग के साथ हमने ये स्टिच लगाई है। तो गाइज़ मैं आपको इसे टर्न कर दिखाती हूँ। तो गाइज़ हमें ये जो पार्ट है इसे हमें इस तरह से लाइनिंग पार्ट को बैक पार्ट की तरफ टर्न करना है। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमें फैब्रिक को राइट साइड टर्न कर लेना है। और आप देख सकते हैं
ये हमारे पास जो हमने नेक था वो हमने टर्न कर लिया और इस तरह से ये हमें इस पर टॉप स्टिच लगानी है जिससे हमारा नेक रिमूव ना हो और उस पर फिनिशिंग भी अच्छी आए। इस तरह से ये हमने नेक को स्टिच लगा ली हैं। और गाइज़ ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिस पर आप देख सकते हैं ये मैंने इसका नेक जो था उस पर भी स्टिच लगा ली है, आप देख सकते हैं। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमें अपने नेक को स्टिच लगाते हुए मैं इस आपको टर्न कर दिखाती हूँ। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमें जो हमारा नेक था उसे हमने राइट साइड टर्न करना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमें इस तरह से टर्न कर लेना है। और गाइज़ जैसे हमने बैक पार्ट पर स्टिच लगानी है वैसे ही हमें फ्रंट नेक पर भी स्टिच लगानी है। तो गाइज़ इससे हमें स्टिच लगाते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमारी जो स्टिच थी वो हमने लगा ली है। हमने टॉप स्टिच जो हमारा नेक था बैक नेक उस पर भी हमने ये टॉप स्टिच लगा लिया और कितने फिनिशिंग के साथ हमने ये स्टिच लगाई है। तो गाइज़ अगर आपको बेसिक स्टिचिंग भी आती है तो भी आप इसे इजीली कर सकते हैं बिकॉज़ ये बिगनर्स के लिए हैं। तो गाइज़ ये इस तरह से ये हमारे पास इस टाइम दोनों ही पार्ट आ चुके हैं जिनके हमने नेक को भी कंप्लीट कर लिया है और अब हम इनके शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो गाइज़ हमें दोनों ही साइड के हमें शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं जैसे हमने मार्किंग की थी। और हमें गाइज़ साइड फिटिंग भी लगानी है, जो हमने मार्किंग की थी एज इट हमें उस पर ही स्टिच लगानी है। जो हमारा मार्क था वो गाइज़ बैक साइड की तरफ आ गया, तो इस तरह से आप मार्क कर लेना। तो गाइज़ चलिए इस पर स्टिच लग चुकी है, लगा लेते हैं। और ये गाइज़ अब हमें टॉप जो हमारा बॉटम है उसे हमें कट कर लेना है। तो गाइज़ इस तरह से ये मैंने फैब्रिक को सेट कर लिया है। ये मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में सेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो फैब्रिक है इस टाइम वो हमारा 2 फोल्ड है और अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो गाइज़ इसकी लेंथ जो थी वो मैंने 13 इंच रखी थी। जो इसकी हमारी लेंथ है वो हमने 13 इंच रखी थी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। तो गाइज़ इसकी जो विड्थ है वो 36 इंच है। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, इससे इसका फ्लेयर भी ज़्यादा आएगा। तो गाइज़ ये हमारा फैब्रिक जो था वो साइड से जॉइंट था, उसे हमें कट कर लेना है। हमें 2 पीस में इसे फैब्रिक को कट कर लेना है बिकॉज हमें इसमें गैदरिंग करनी है, इसमें प्लेट्स ऐड करनी है। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमारे जो फैब्रिक था उसे हमें कट कर लेना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमारे पास फैब्रिक के 2 पीस हो चुके हैं जिसे मैंने एक पीस को अलग कर लिया है। और ये जो गाइज़ हमने एक पीस को अलग कर लिया है और जो दूसरा पीस था उसे हमें आपको दिखाती हूँ इस पर हमें कैसे प्लेट्स बनानी है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमें इस पर थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर इस पर प्लेट्स बनानी है। आप चाहे तो इसे मशीन की हेल्प से भी इस पर गैदरिंग कर सकते हैं। तो गाइज़ इसी तरह से एज योर चॉइस कि आप इस पर गैदरिंग करते हैं, आप इस पर इस तरह से प्लेट्स बनाते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं जो हमारा टॉप पार्ट था उस पर हमने जो स्टिच लगानी थी, हमें शोल्डर जॉइंट करने थे और साइड फिटिंग जो लगानी थी वो हम लगा चुके हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमने साइड फिटिंग जो थी वो लगा ली थी और हमने ये फैब्रिक थोड़ा सा जो नीचे की साइड से उसे ओपन रखा था, उस पर स्टिच नहीं लगाई थी। आप देख सकते हैं इस तरह से। चलिए मैं इसे आपको राइट साइड टर्न करके दिखाती हूँ। तो गाइस इस तरह से ये हमने राइट साइड टर्न कर ली है और जो हमारा ऊपर से हमने इसे नीचे से 2 इंच छोड़ दिया था, इस पर स्टिच नहीं लगानी थी बिकॉज हमें इसमें जो बॉटम था वो ऐड कर लेना है। तो गाइस इस तरह से देख सकते हैं ये हमारा बॉटम भी हमारे पास आ चुका है और इस पर मैंने जो प्लेट्स थी वो ऐड कर ली हैं। तो गाइस मेरे पास फैब्रिक इतना ही था इसलिए मैंने ये जो थे इसमें फ्लेयर कम आया है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक हो तो आप उसे भी यूज़ कर लेना। इसके लिए 3 मीटर फैब्रिक फ्रॉक के लिए इनफ रहेगा। तो गाइज़ ये हमारा नीचे वाला पार्ट था जो हमारा एक पार्ट था और ये अब हमारा सेकंड पार्ट है। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमें इस तरह से ये जो पार्ट था वो हमें रख लेने हैं दोनों। आप देख सकते हैं ये हमारा नीचे की एक पार्ट नीचे की साइड रहेगा और एक पार्ट ये ऊपर की साइड है। तो गाइज़ इन पर हमने दोनों पर ही गैदरिंग कर ली थी और अब हमें इन्हें स्टिच लगानी है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये साइड से ओपन है, हमें इस पर भी स्टिच लगानी है। हमें 1 इंच का मार्जिन देते हुए ये स्टिच लगानी है। हमें जो हमारी दोनों साइड ओपन है ये इसी तरह से ही हमें दोनों साइड ही हमें स्टिच लगा लेनी है। तो 1 इंच का मार्जिन देते हुए हमें ये स्टिच लगा लेनी है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमारे नीचे का जो बॉटम है उसका जो गाइज़ हमें ये डबल फोल्ड करते हुए इसे फोल्ड कर लेना। आप चाहे तो इस पर पिको वगैरह भी करा सकते हैं। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमारी जो आप देख सकते हैं जो बॉटम था वो हमने अपर पार्ट में जॉइंट कर लिया। आप देख सकते हैं बैक साइड भी इसमें हमने प्लेट्स भी ऐड किए हैं, हमने छोटे छोटे प्लेट्स इसमें ऐड किए हैं। और ये गाइज़ आगे वाला जो पार्ट है उसमें भी हमने ये प्लेट्स इस तरह से ऐड किए हैं। और जो गाइज़ ये हमारी जो स्लीव्स थी वो हमने सिंपल ही बनाई है जिसमें हमने सिर्फ एक लेस यूज़ की है। तो गाइज़ इसी तरह से इनकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने पहले ही कर चुकी थी। तो गाइज़ इस तरह से ये हमें जो हमारी स्लीव्स थी वो दोनों ही स्लीव्स हमारे पास आ चुकी हैं और ये हमें दोनों ही स्लीव्स को अपने इन्हें जॉइंट कर लेना है। तो गाइज़ ये इसकी कटिंग हमने बहुत ही इजी वे में बताई है। आप जो आपको थोड़ी बहुत स्टिचिंग भी आती है तो भी आप इसे फ्रॉक को रेडी कर सकते हैं। तो गाइज़ ये हमें जो दोनों ही स्लीव्स जो थी वो हमें रेडी कर लेनी है, हमें इन्हें जॉइंट कर लेना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमें बॉटम में जो थोड़ा सा इसमें हमें एक लेस यूज़ करना है। आप देख सकते हैं ये हमें दोनों साइड की जो फिटिंग हमने लगानी थी वो हमने लगा ली है और ये हमारी जो फ्रॉक थी वो ऑलरेडी
रेडी हो गई है। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमने बॉटम भी फोल्ड इसका कर लिया था, इसे डबल फोल्ड करते हुए हमने ये फोल्ड किया था। तो गाइज़ चलिए इसमें हमें ये मैंने लेस यूज़ की थी, मैंने इसे 5 मीटर लेस यूज़ की थी। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमें इसका जो बॉटम है थोड़ा सा इसे लुक देने के लिए मैंने इस पर ये लेस यूज़ की है। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमें लेस जो थी वो हमें राउंड में बॉटम में लगा लेनी है। तो गाइस चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये जो हमारी ड्रेस थी सिंपल सी फ्रॉक थी वो हमारी रेडी हो चुकी है। और इसके साथ ये मैंने जो ट्राउज़र यूज़ किया है, ये मैंने इस तरह से इस पर ये ट्राउज़र यूज़ किया है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है। तो गाइज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ।